हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं क्लास 12 से किरण प्रकाश की साथ 9 नंबर चैप्टर, जिसमें हम आज गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसके रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, पहले ये देखते हैं। परिभाषा ये है हमारे पास कि हम एक कांच का गोला लेते हैं और उस कांच के गोले का एक कोई भाग काट देते हैं। सपोज ये हमारे पास कांच का गोला है, ठीक है, स्फीयर है एक, जो अंदर से खोखला है, पारदर्शी कांच है। इसके लिए अगर ये गोला है, स्फीयर है, तो इसका कोई न कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को हम सी कहते हैं, ठीक है। इसे हम वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इस जो गोले की रेडियस होती है उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ये गोला है, अभी ये दर्पण नहीं है और इसे मिरर नहीं कह सकते, स्फेरिकल मिरर नहीं कह सकते। अब हम क्या करेंगे, इस कांच के गोले का एक छोटा सा भाग ऐसे काट के अलग कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है हमने उसको काट के अलग कर दिया। ये जो पार्ट है उसको हमने काट के अलग कर दिया। इसको जब हम अलग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गोलीय सतह बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास गोलीय सतह। ये हमारे पास इसका कटा हुआ भाग बन गया, जो ये है गोलीय सतह। इस गोलीय सतह से आर पार देखा जा सकता है। अभी ये दर्पण नहीं है। इसके ऊपर हम क्या काम करते हैं, चांदी या निकल की पॉलिश करते हैं। चांदी या निकल ऐसे पदार्थ हैं जिनसे परावर्तन की घटना ज़्यादा होती है, चमकीले पदार्थ हैं। ये हमने पॉलिश की एक साइड, अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। जिस साइड पॉलिश करेंगे उसके ऑपोजिट साइड जो होती है वो पारदर्शक परावर्तक सतह बन जाएगी। ये हम निकल या चांदी की पॉलिश की है, तो इससे इधर वाली जो सतह है, ये वाली, ये सतह परावर्तक सतह बन जाएगी, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं कि ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं और ये पॉइंट हम बी ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो चीज बनी ए से बी, ये दर्पण का खुला मुंह है और इसको हम द्वारक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। द्वारक क्या चीज है, दर्पण का खुला हुआ भाग है। कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ टर्म्स है इसकी, जिनको हमें याद रखना होगा। और यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इसके अंदर बनता है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। कांच के खोखले गोले, पारदर्शी गोले का कटा हुआ भाग गोलीय सतह कहलाता है। और इस पर अगर एक और चांदी या निकल की पॉलिश कर देते तो इसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अब ये गोलीय दर्पण बन चुका है। क्या घटना करेगा, परावर्तन की घटना करेगा। अब कुछ टर्म्स है यहाँ पे, ये जो चीज है इसको ध्रुव वो कहते हैं। इन सब की डेफिनेशन देखेंगे तो सीरियल नंबर वाइज चलते हैं। ये हमारे पास पहली परिभाषा है ध्रुव। ये जो हमारे पास दर्पण बना है, ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष है। इसका जो ये सेंटर पॉइंट है ये ध्रुव कहलाता है, ठीक है। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। नेक्स्ट, वक्रता केंद्र। जिस गोले से गोलीय दर्पण बना हुआ है उस वक्रता केंद्र कहते हैं उसको। ये हमारे पास गोला है और ये गोला बना है, उसका केंद्र सी है। इस सी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव ओ के बीच की जो दूरी होती है वो कैपिटल आर होती है। OC इज इक्वल टू कैपिटल आर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। जिस गोले से गोलीय दर्पण बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से OC इज इक्वल टू आर हो जाएगा। और गोलीय दर्पण बना हुआ किससे, जिसका केंद्र सी है, उस गोले से जिसका केंद्र सी है। और दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, ध्रुव ओ है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, कैपिटल आर रहेगी। वो क्या कहलाएगी, हम ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो देखते हैं फोकस बिंदु क्या चीज है। तो ये हमारे पास अगर गोलीय दर्पण है कोई, और ये उसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की भी परिभाषा आएगी अभी, ये हम मुख्य अक्ष बना लेते हैं और इस पर हम पीछे की साइड कहीं न कहीं चांदी या निकल की पॉलिश करते हैं। ये हमने पॉलिश कर दी। पॉलिश के आधार पर दर्पण दो तरह के होते हैं। अभी जो दर्पण बना है वो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर ये पॉलिश बाहर की साइड की गई है तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और इस ये जो भाग बना है इसका, ये किस गोले का, इस गोले का है, इस गोले का कटा हुआ भाग है। तो ये जो है वो सी कहलाएगा, वक्रता के अंदर। और हमने बताया ये जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या आर, और ये ध्रुव ओ कहलाएगा। अब परिभाषा आ रही है फोकस बिंदु की। तो इनका कहना है कि अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित करवाते हैं, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण आती है तो ये हमेशा इस मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरेगी। इस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। कहीं से भी प्रकाश किरणें आए लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो ये प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरेगी, एक बिंदु, मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण सीधी इधर जाएगी और वापस इधर की तरफ लौट आएगी। इसको भी हम फोकस बिंदु से, अगर प्रकाश किरणें इधर से आती है तो भी यही कंडीशन है, ये एक निश्चित बिंदु से गुजरती है। जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है गोलीय दर्पण के ऊपर, वो सारी की सारी कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। ये जो पॉइंट बीच में सेंटर में आया उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो O से लेके F तक की जो डिस्टेंस है वो फोकस दूरी कहलाती है। F को हम फोकस बिंदु कहते हैं। और O से F जितना होता है उतना ही O से C होता है। इट मीन्स ये दोनों फोकस दूरी के बराबर है। हमें पता है OC इज इक्वल टू R है, तो OC इज इक्वल टू OF प्लस FC होगा। ये पूरी दूरी जो OC है वो OF प्लस OFC के बराबर होगा। तो OC क्या रहेगा, OC को हम कैपिटल R लिख सकते हैं, इज इक्वल टू F प्लस F। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2F, F की वैल्यू क्या हो जाएगी R/2। तो यहाँ से एक छोटा सा रिलेशन भी आ सकता है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। तो इस पॉइंट में हमने क्या सीखा कि फोकस बिंदु क्या होता है। मुख्य अक्ष के अगर समांतर, ये मुख्य अक्ष है जिसके मुख्य अक्ष की परिभाषा भी देख लेते हैं। वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर ध्रुव, ये ध्रुव है, O, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C, ये तीनों उपस्थित होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर ध्रुव, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र तीनों उपस्थित होते हैं, उसे हम काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये जो परिभाषा हमने पढ़ी है ये थी हमारे पास फोकस बिंदु की परिभाषा। ठीक है, ये हमने कर ली, इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। जो फोकस बिंदु है उसकी ध्रुव O से दूरी जो होगी वो फोकस दूरी कहलाती है। इसको F से प्रदर्शित कहते हैं, F बराबर R/2 हुआ था, ये अभी बताया। ठीक है, डायग्राम में वापस देख लेते हैं। फोकस दूरी O से F की बीच की दूरी, इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। OF बराबर, ये लिखा हुआ है, OF बराबर जो भी होगा वो फोकस दूरी होगा और स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष, अभी बताया। वह काल्पनिक रेखा जिस पर गोलीय दर्पण का ध्रुव O, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C तीनों उपस्थित होते हैं, वह काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और डायग्राम में ये वाली मुख्य अक्ष जो है, यहाँ से जाएंगे तो C आएगा
फिर F आएगा, फिर O आएगा। ये काल्पनिक रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सातवीं परिभाषा, दर्पण का जो खुला मुंह की चौड़ाई है AB, उसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। डायग्राम में देखें, ये पॉइंट हमारे पास A है और ये पॉइंट हमारे पास B है। ठीक है, तो ये इसकी खुले मुंह की जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, नए डायग्राम में देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं द्वारक की परिभाषा, और द्वारक की परिभाषा में एक ये देखते हैं भाई, ये गोलीय दर्पण है। ये हमारे पास कांच का गोला है, यहाँ से इसको हमने काटा है। ये पॉइंट बन गया हमारे पास A और ये पॉइंट बन गया हमारे पास B। और यहाँ पर A से B ये जो बन गया है वो हमारे पास दर्पण है। ये जो बना है वो हमारे पास दर्पण है। और इस दर्पण की जो मुख्य अक्ष है, इस दर्पण की जो मुख्य अक्ष है वो ये है। यहाँ से A से B तक की जो सीधी दूरी है वो दर्पण का द्वारक कहलाती है। और ये जितना बड़ा होता है कि ये दर्पण उतना ही बड़ा होता है। अगर मान लो ये दर्पण छोटा होता, ये द्वारक AB की जो लेंथ है वो भी क्या होती? कम होती। अब नेक्स्ट परिभाषा है अपने पास कोणीय द्वारक। गोलीय दर्पण का जो द्वारक के सिरे AB है वो वक्रता केंद्र C पर, देखें वक्रता केंद्र C पर कितना कोण बनाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये C है, यहाँ सेंटर में F होता है और ये O है ध्रुव, और यहाँ निकल चांदी की पॉलिश होती है। अभी हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। अगर हम पॉलिश अंदर की साइड कर देते, ऐसे कर देते हैं, तो ये वाली सतह परावर्तक हो जाती है। यहाँ से प्रकाश किरण आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, और इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, देखेंगे आगे, और उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है। अपसारी भी कहलाता है, और जो किरणों को शामिल करता है, जैसे अवतल दर्पण है तो इसको हम अभिसारी भी कहते हैं, और उत्तल को हम अपसारी, फैलाने वाला, अपसारी भी कहते हैं, अपसारी दर्पण। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं कोणीय द्वारक की परिभाषा। तो A से C को मिलाने वाली रेखा ये है, और C से B को मिलाने वाली रेखा ये है। ठीक है, इनके बीच में जो कोण बनेगा ये वाला, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कोणीय द्वारक कहते हैं। सीधी बात है कि द्वारक यानी कि AB की लंबाई ज़्यादा होगी। AB की लंबाई मतलब बिल्कुल सीधी ये वाली लंबाई। अगर ये लंबाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कोणीय द्वारक भी बड़ा होगा। तो जितना बड़ा कोणीय द्वारक होगा उतना ही बड़ा दर्पण होगा, और उतना ही बड़ा कोणीय द्वारक होगा। आगे है हमारे पास फोकस तल। अगर हम फोकस तल की बात करते हैं तो मुख्य अक्ष के लंबवत वह काल्पनिक तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है और फोकस तल कहलाता है। तो पहली बात तो ये गुजरेगा कहाँ से, फोकस बिंदु F से गुजरेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फोकस बिंदु F से गुजरेगा। सेकंड, मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, यानी कि मुख्य अक्ष के 90 डिग्री कोण बनाएगा। मुख्य अक्ष से किसी भी कोण पर प्रकाश किरणें जब आती है तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पास मुख्य फोकस तल पर ही मिलती है। ठीक है, इसका एक दूसरा डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारे पास गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो अगर ये गोलीय दर्पण है हमारे पास, तो ये इसका कटा हुआ भाग है। अगर जो कटा हुआ भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, उस कटे हुए भाग को हम कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, और ये गोलीय दर्पण लेते हैं अवतल। अवतल लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला कटा हुआ भाग लेना पड़ेगा। तो इसकी सीध में ये यहाँ पे ये कटा हुआ भाग ले लेते हैं। ये बन गया हमारे पास गोलीय दर्पण। ये हमारे पास बन गया गोलीय दर्पण।
ठीक है। इसके ऊपर हम कर देते हैं एक साइड चांदी या निकल की पॉलिश। अगर हम एक साइड चांदी या निकल की पॉलिश कर देते हैं, बाहर करते हैं, तो ये अवतल दर्पण बनता है। अब ये हमारे पास है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है तो ये है सी, ये सेंटर में है एफ और ये है ओ। ठीक है। अब पहले डायग्राम में हमने क्या देखा था कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो कहां से मिल रही थी? फोकस बिंदु एफ पर मिल रही थी। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि प्रकाश किरणों को समांतर तो है पर वो आपस में समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो ये जो एफ है, यहां से प्रकाश किरणें अगर मान लो तिरछी आती है इस टाइप से, ठीक है, अगर इस टाइप से आती है तो ये फोकस बिंदु पर नहीं मिल सकती। ये एक काल्पनिक तल होगा, ये वाला, ये तल मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मुख्य अक्ष ये वाली है, इसके क्या होता है? लंबवत होता है। ये मान लो ए बी सी डी ये काल्पनिक तल है और ये पूरा इसके लंबवत है। प्रकाश किरणें फिर यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ से उधर से आ रही है तो इधर कहीं मिलेगी इस बिंदु पर, ये आगे चली जाएगी और ये मिलेगी ऐसे। और कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण मिलेगी, ये लाइनें सीधी है, स्केल से खींची हुई समांतर, ये इस टाइप से मिलती है। अगर प्रकाश किरणें सेम ये नीचे से आ रही होती तो ऊपर किसी पॉइंट पर मिल जाती। और ये जो काल्पनिक तल होता है, देखो दो बातें याद रखनी है, बताया कि एक तो मुख्य अक्ष के लंबवत और दूसरा मुख्य अक्ष के लंबवत और दूसरा फोकस एफ से गुजरने वाला। ठीक है। तीसरी अगर बात करें तो ये काल्पनिक होता है, काल्पनिक तल है। ऐसे जो तल है काल्पनिक तल, वो क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाला काल्पनिक तल क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे साथ।